नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए परीक्षा वाले प्रश्न सीरीज की आज की क्लास में हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों को समझेंगे। इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न का आना बिल्कुल तय है, 110% निश्चित है। इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आएगा और इस टॉपिक से जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, बंदरगाह का नाम दिया होगा और आपसे पूछेगा कि यह किस तट पर अवस्थित है। और दूसरा फॉर्मेट यह हो सकता है कि आपको बंदरगाहों के नाम दिए होंगे और आपसे मिलान करने के लिए दे दिया गया होगा। किसी भी फॉर्मेट में आपसे प्रश्न पूछा जाए, लेकिन एक प्रश्न का आना आपकी परीक्षा में इससे तय है। तो आइए इस अति महत्वपूर्ण टॉपिक की क्लास को शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत में भैया 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। 13 प्रमुख बंदरगाह जो बड़े बंदरगाह हैं। कैसे बंदरगाह हैं? बड़े बंदरगाह हैं और इनसे ही आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इनकी संख्या कितनी है? 13। ठीक है भैया। अब सबसे पहले हम इनको मैप पर देख लेते हैं कि किस बंदरगाह की अवस्थिति कहां पर है। देखिए ये भैया पश्चिमी तट है। ये क्या है? पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह अवस्थित हैं वो पहला बंदरगाह है कांडला। कांडला बंदरगाह गुजरात तट पर कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। गुजरात तट पर अवस्थित है और कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। दूसरा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। यह मुंबई तट पर या सालसेट द्वीप पर अवस्थित है, क्योंकि मुंबई कहां बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। अगला बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नाहवा सेवा बंदरगाह कहा जाता है। यह भी भैया कहां है? यह भी महाराष्ट्र में है। ठीक है। अगला बंदरगाह है भैया मार्मुगाओ। मार्मुगाओ बंदरगाह गोवा में है। कहां है भैया? गोवा में है। अगला बंदरगाह है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। कहां है भैया? कर्नाटक में है। अगला बंदरगाह है आपका कोच्चि बंदरगाह या कोचीन बंदरगाह। ये बंदरगाह सारे के सारे आपके किस तट पर हैं? पश्चिमी तट पर हैं। ठीक है भैया। और ये आपका पूर्वी तट है। ये कौन सा तट है आपका? पूर्वी तट है। पूर्वी तट। पूर्वी तट पर जो बंदरगाह है वो पहला बंदरगाह आपका है कोलकाता, जिसे हल्दिया बंदरगाह भी कहा जाता है। हल्दिया कोलकाता पूरा नाम लिया जाता है इसका, हल्दिया कोलकाता बंदरगाह। हल्दिया कोलकाता बंदरगाह। ये भैया एक नदी बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? नदी बंदरगाह है हल्दिया कोलकाता। याद रखिएगा ये एक नदी बंदरगाह है। अगला बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा तट पर है। अगला है भैया विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र तट पर स्थित है या आंध्र प्रदेश तट पर स्थित है। अगला है आपका एन्नौर बंदरगाह। कौन सा है भैया? एन्नौर बंदरगाह, जिसे के कामराज बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? के कामराज बंदरगाह भी कहा जाता है। अगला है भैया चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु में है। और अगला बंदरगाह है आपका बीओ चिदंबरनार। बीओ चिदंबरनार जिसका पूर्व नाम तूतीकोरिन बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन बंदरगाह है। ये तीनों ही बंदरगाह एन्नौर, चेन्नई और बीओ चिदंबरनार कहां अवस्थित हैं? तमिलनाडु में अवस्थित हैं। अगला एक बंदरगाह आपका यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर। पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ठीक है भैया, बात क्लियर हो गई। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले भैया हम देखेंगे पश्चिमी तट के बंदरगाहों को। पश्चिमी तट के बंदरगाहों को देखेंगे, जिनमें पहला बंदरगाह है आपका कांडला बंदरगाह। कौन सा है?
कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह भैया कच्छ की खाड़ी गुजरात में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? कच्छ की खाड़ी गुजरात में अवस्थित है और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। याद रखिएगा, यह पूछा जाता है आपसे, यह कैसा बंदरगाह है? एक ज्वारीय बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। इस बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है और क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। अगला बंदरगाह है भैया मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह है। यह देश का या भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है, जो सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। कहां अवस्थित है? सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। आपको पता होगा कि मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ शहर है? मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा शहर है। जब मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा है तो मुंबई बंदरगाह भी सालसेट द्वीप पर ही अवस्थित है। और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है भैया? प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह वो होते हैं जिनका निर्माण प्राकृतिक कारणों से होता है, उनके निर्माण में मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। बात समझ में आ गई? अगला देखिए भैया, अगला है आपका जवाहरलाल नेहरू नावा सेवा। जवाहरलाल नेहरू नावा सेवा बंदरगाह। इस बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया था। क्या किया गया था? मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू या नावा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया था। यह पूर्णतया भैया मशीनीकृत है। यह पूर्णतया मशीनीकृत या यंत्रीकृत बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? पूर्णतया मशीनीकृत बंदरगाह है। ठीक है, आगे देखिए। अगला है भैया मार्मुगाओ। मार्मुगाओ बंदरगाह गोवा तट पर अवस्थित है और यह जुआरी नदी की एस्चुरी में स्थित है। जुआरी नदी गोवा में है और उस नदी की यह एस्चुरी में स्थित है। ठीक है भैया। अगला बंदरगाह है न्यू मंगलौर बंदरगाह। न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक तट पर अवस्थित है और कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान कुद्रेमुख कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है। क्या है? लौह अयस्क की खान है भैया। और इस खान से जो लौह अयस्क निकलता है या निष्कासित होता है, उस लौह अयस्क का निर्यात इस न्यू मंगलौर बंदरगाह से किया जाता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया। अगला है कोचीन या कोच्चि बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह या कोच्चि बंदरगाह। यह बेम्बानाद झील को भैया अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी कहा जाता है बेम्बानाद झील को। और यह उसी बेम्बानाद झील के मुहाने पर एक प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में अवस्थित है। ठीक है भैया, बात क्लियर हो गई? आगे देखिए। अब हम भैया पूर्वी तट के बंदरगाहों को देख लेते हैं। पूर्वी तट के बंदरगाहों में पहला बंदरगाह है हल्दिया कोलकाता बंदरगाह। हल्दिया कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर अवस्थित है। यह हुगली नदी पर अवस्थित है और यह एक नदी बंदरगाह है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। हल्दिया कोलकाता बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है। ठीक है भैया। और साथ ही ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। अभी हमने पढ़ा था कांडला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह की भांति हल्दिया कोलकाता बंदरगाह भी एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है भैया। अगला है पारादीप। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा तट पर अवस्थित है। उड़ीसा तट पर महानदी डेल्टा में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? महानदी के डेल्टा में अवस्थित है पारादीप बंदरगाह। अगला बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश तट काकीनाडा तट पर स्थित है और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। याद रखिएगा, भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो विशाखापत्तनम बंदरगाह है और जो आंध्र प्रदेश तट पर अवस्थित है।
इसके पास पोत निर्माण एवं मरम्मत कारखाना भी स्थापित किया गया है। विशाखापत्तनम बंदरगाह के पास पोत निर्माण यानी जलयान निर्माण और उनके मरम्मत का कारखाना भी स्थापित किया गया है। आगे देखिए, अगला है भैया एन्नौर बंदरगाह, जिसे के कामराज बंदरगाह भी कहा जाता है। एन्नौर या के कामराज बंदरगाह यह तमिलनाडु तट पर अवस्थित है और भारत का निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाला यह पहला बंदरगाह है। याद रखिएगा, भारत के जो बंदरगाह हैं उनमें जो निजी क्षेत्र में बंदरगाह स्थापित हुए हैं उनमें सबसे पहला बंदरगाह एन्नौर बंदरगाह, के कामराज बंदरगाह, जिसको कहां स्थापित किया गया था, तमिलनाडु पे। ठीक है, और यह पूर्णतया कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है, यानी फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है। यह एक कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। ठीक है भैया। अगला है चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु तट पर है और यह कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। जिस प्रकार से प्राकृतिक बंदरगाहों में मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, प्राकृतिक कारणों से उनका निर्माण होता है, उसी प्रकार से जो कृत्रिम बंदरगाह होते हैं उनका निर्माण मानवीय हस्तक्षेप या मानव के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। तो यह एक कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। और भारत में मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा है। मुंबई के बाद भारत का जो दूसरा बड़ा बंदरगाह है वो चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है भैया। अगला बंदरगाह है बीओ चिदंबरनार। बीओ चिदंबरनार, जिसका पूर्व नाम तूतीकोरिन बंदरगाह है, जो तमिलनाडु तट पर अवस्थित है। कहां अवस्थित है भैया? तमिलनाडु तट पर अवस्थित है। अगला बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार पे है और पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और यह बंदरगाह यहीं अवस्थित है, पोर्ट ब्लेयर में। 2010 से पहले यह बड़े बंदरगाहों की सूची में शामिल नहीं था। 2010 से इसे बड़े बंदरगाहों की सूची में शामिल कर दिया गया है। तो अब इसको मिलाने के बाद भारत में जो बड़े बंदरगाहों की संख्या हो जाती है, जो प्रमुख या बड़े बंदरगाह कहे जाते हैं, कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। ठीक है भैया। तो यह आप लोगों की बंदरगाहों की अति महत्वपूर्ण क्लास है। आप किस क्लास से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न बिल्कुल निश्चित है, तय है कि एक प्रश्न आएगा ही आएगा। अगर आप लोगों को हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।